विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये मात्र 2.26% का फासला था पिछली दफा, सिर्फ 2.26% का फासला, और आरजेडी थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो ये यशवंत जी कह रहे हैं जब तक बड़ा वोट स्विंग नहीं होगा तब तक मुश्किल है कोई बदलाव आना। तो ये क्या इतना बड़ा, ये 2.26% का वोट शेयर का अंतर इतना बड़ा अंतर है जिसे पाटना मुश्किल है आज की तारीख में भी महागठबंधन के लिए? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो जो फासला था वो सिर्फ 12,000 वोटों का था। हाँ। और अगर प्रतिशत की बात करें तो 0.08 या कुछ था, यानी अच्छा। दोनों ही गठबंधनों को 37% वोट शेयर था। 5%, लगभग 5% वोट शेयर एलजेपी का था जो अलग लड़ी थी, और बाकी आप समझ लें 20-21% वोट शेयर अदर्स का था, जिसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम वगैरह पार्टियां थी। तो पिछली बार कांटे की टक्कर थी, सीट बाय सीट टक्कर थी। एक ओवर आर्चिंग थीम अनएम्प्लॉयमेंट की थी, जैसा यशवंत सर कह रहे हैं, जिसका फायदा आरजेडी को मिला। अंत में सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, टॉस ऑफ कॉइन सॉर्ट ऑफ मैंडेट था, 12,000 मतों का फर्क था। अनलकी आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव थे। तो ये 12,000 वोटों का अंतर पाटना इस बार, क्या ये 12,000 से ज्यादा बढ़ता दिखेगा या पाटने की तरफ बढ़ता दिखेगा महागठबंधन? वही बात है कि 2024 का भी जो चुनाव, 25 का भी जो चुनाव है ना, वो 2020 का ही चुनाव है। उस वक्त एक थर्ड पोल एलजेपी था, इस वक्त एक थर्ड पोल प्रशांत किशोर हो गए। हाँ। एलजेपी एनडीए में आ गई है, लेकिन एलजेपी को जो वोट मिला था पिछली बार वो कुछ एंटी महागठबंधन था और कुछ एनडीए भी था। तो पूरा का पूरा वोट शेयर आप थ्योरेटिकली ऐड नहीं कर सकते एनडीए गठबंधन में। इस बार भी जैसा मैं घूम रहा हूं अभी साउथ बिहार, भोजपुर, बोधगया और आज मुंगेर में हूं, तो दोनों ही दलों या गठबंधनों के वोट ब्लॉक्स फिक्स्ड हैं। वो टस से मस होते नहीं दिख रहे लार्ज। लेकिन इस बार भी जो दो किंग मेकर आप कह सकते हैं वोट ब्लॉक हैं, जैसा आपने कहा संविधान खतरे में है। हाँ। उसकी वजह से जो 2019 में 30 और 9 का स्कोर लाइन था, सॉरी 39 और 1 का स्कोर लाइन था लोकसभा में। हाँ, 2019 ये गैप बढ़ गया, 10 सीटों का हो गया, 30 इधर आ गई, 10 इधर चली, 10 हो गया। हाँ। 30 और 10 हो गया है। तो इसमें लार्जली कुछ वोट बैंक्स, खास करके जो दलित वोट बैंक है, संविधान खतरे में है नैरेटिव, और एक जाति कुशवाहा है जो लार्जली एनडीए को वोट करती रही है पहले, लेकिन इस बार ड्यू टू सम डायनामिक्स, खास करके उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर पवन सिंह जहां से कैंडिडेट थे, उसकी वजह से एक क्षेत्र में कुशवाहा समाज का वोट जो है वो महागठबंधन को लोकसभा में कुछ मिला। तो ईसी वोट और दलित वोट, यानी जो नॉन पासवान वोट लेट से कह लें, ये बड़ी संख्या में है। लगभग 40% वोट है ये, 26 + 15, 41% वोट शेयर है। अब ये किस करवट उठ बैठता है? क्या एनडीए ईबीसी वोट जो उसको मिलता रहा है, क्योंकि इसमें सब कास्ट बहुत सारे हैं। पर नहीं, इसमें एक और फैक्टर अमिताभ जी ये भी जुड़ा ना भाई। आज खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते दिखाई दिए कि खुलकर समाजवाद की वकालत करने वाले नीतीश कुमार, खुलकर सेक्युलरिज्म की वकालत करने वाले नीतीश कुमार अब बीजेपी और आरएसएस की झोली में जाकर बैठ गए। तो नीतीश कुमार की जो सेक्युलर छवि है, वो जिस बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े हुए हैं, वो बीजेपी और आरएसएस कहता है कि भाई सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म हट जाना चाहिए संविधान से। तो वो 2020 में ही जो नीतीश कुमार जी को पहले 15-20% मुस्लिम सपोर्ट मिला करता था, हाँ। अब एनडीए, या आप जब सोशलिज्म सेक्युलरिज्म की बात, या एनडीए पोस्ट मोदी एरा में, वो ऑलरेडी घट करके 4-5% ही रह गया है। तो एक मुस्लिम समाज का डैमेज जेडीयू को, या कह लीजिए एनडीए को, बिकॉज जेडीयू इज पार्ट ऑफ एनडीए, वो मिल चुका है। बात यहां पे है कि अगर आप खड़गे जी का जो बयान कह रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा की बात अगर कर ले, ठीक है, तो बज़ है, तभी हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी, ये गेम चेंजर है कि नहीं सर अमिताभ तिवारी? देखिए, ये बज़ जो है ये गेम चेंजर है बिहार में। हाँ,
ये फर्स्ट फेज ऑफ कैंपेन है महागठबंधन का, आप इस तरफ से देखिए। हाँ, महागठबंधन या तेजस्वी यादव बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड अदर इश्यूज नहीं दिख रहे थे रोड पर दिख रहे थे प्रशांत किशोर समहाउ, करेक्ट। इस यात्रा ने क्या किया है, उस चीज को न्यूट्रलाइज करते। इस यात्रा ने क्या किया है, दो इंपैक्ट होते हैं यात्रा के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में तीन कैटेगरी हैं, कोर वोट बैंक, वर्कर्स एंड लीडर्स। ये तीनों चार्ज अप हो गए महागठबंधन के, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी, ये तीनों चार्ज अप हो गए कि भाई हमारा इस बार चांस लग रहा है, पिछली बार तो कम वोटों से ही हारे थे, तो वो एनर्जेटिकली काम करेंगे। अब एक्सटर्नल में भी तीन चीजें हैं, मीडिया, ऑपोजिशन वोट बैंक एंड फ्लोटिंग वोटर। अब मीडिया पे भी इसका इंपैक्ट है, तभी हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी चल रहा है। ऑपोजिशन वोटर स्टिकी है, जैसा सर कह रहे थे, इस पे कोई खास इंपैक्ट नहीं है, जो कोर वोट बैंक है एनडीए का। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है 20% के करीब, जो अदर्स को वोट करता है हिस्टोरिकली बिहार में, इस पे इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है। या जो ये ईबीसी और हरिजन वोटर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, जिसको जोड़ करके वोट भी एक मौलिक अधिकार है, उसको अगर जोड़ करके ये जुड़ता है कि नहीं अमिताभ जी? हम दरअसल हम हाइपोथेटिकली तो बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, बहुत सारी लंबी चर्चा हो सकती है लेकिन ये इंपैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अगर लोकसभा चुनाव में हो सकता है, तो बिहार का वोटर इससे इम्यून थोड़ी होगा। हाँ, तो बिहार में हुआ ही था ना, तो यहां भी हो। नहीं, विधानसभा में इसका फर्क पड़ता दिखेगा कि नहीं पड़ेगा? विधानसभा में भी जो इंपैक्ट हुआ था वो तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अच्छा। बट वो तो अभी 30 और 10 ही हो रहा है। करेक्ट। 160 के करीब एनडीए आगे थी और 80 के करीब महागठबंधन आगे थी, अगर असेंबली सेगमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, 160-80 30-10 ट्रांसलेट करता है, तो वो इंपैक्ट तो है ही। बट उस इंपैक्ट से 30-10 रिवर्स नहीं हो रहा है ना। नहीं, हम लोकसभा चुनाव से इसको कंपेयर करें या हम पिछले विधानसभा चुनाव से इसको कंपेयर करें, भाई 2020 में 12,500 मतों का अंतर है सिर्फ। तो 2020 से अगर कंपेयर करेंगे तो आज की डेट में ये कॉन्टेस्ट सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट है। हर सीट पे डायनामिक्स जो है कास्ट अरिथमेटिक की, उस पर डिपेंड करता है कि आरजेडी किसको अपना कैंडिडेट बनाता है, कांग्रेस किसको बनाती है, बीजेपी किसको बनाती है, जेडीयू किसको बनाती है, प्रशांत किसको देते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लोग अभी देख रहे हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे जेपी आंदोलन का जिक्र किया यशवंत जी ने, ये नहीं कहा जा सकता कि जो राहुल गांधी आज हुंकार भरते नजर आए कि पूरा बिहार दरअसल वोट चोर गद्दी छोड़ के रहा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। मैं कहता हूं बस है, बट ये अभी नहीं कहा सकता, ये इंपैक्ट तो नहीं है ग्राउंड पे। अच्छा संजय जी, लेकिन एक और कोर वोटर में है। हाँ, क्या कह रहे हैं अमिताभ तिवारी? उनके कोर वोटर, वर्कर, लीडर में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। जो ऑर्गेनाइजेशन ठंडा पड़ा हुआ था वो आज चार्ज अप हो गया है। उसको दिख रहा है कि चांस आ सकता है, लेकिन इसको जेपी आंदोलन से जोड़ना मुझे लगता है अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। इसका ठीक। अच्छा संजय